आज हम लोग 15 मिनट के एक टाइम फ्रेम को टेस्ट करने वाले हैं। स्विंग टू स्विंग इंट्राडे का स्विंग रहेगा, लेकिन जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारे को ये पता रहेगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक का टारगेट रखना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक का टारगेट रखना है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिस रहेगा एसएमसी, रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। और अभी हम देखेंगे कि हम लोगों का जब हम टेस्ट करते हैं, बिकॉज क्या होता है कि कभी भी ट्रेड करते हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि 100% रिजल्ट मिलेंगे, बट प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे हमने एंट्री करी उसके बाद उसने मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज करना है, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, पास्ट में अभी पिछले आधे घंटे 2 घंटे के अंदर में क्या चल रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं और ऑटो प्ले से काम करती है। ETH से चार्ट आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर में काम करें, रैंडमली कहीं भी चलते हैं, ठीक है। ये मैंने ये रिप्ले कहीं भी मोड कर दिया, ये रैंडमली मैंने रिप्ले मोड स्टार्ट कर दिया कहीं पर भी। और पहले हम लोग 15 मिनट के अंदर में समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। ट्रेडिंग जो चार्ट अभी चल रहा है हमारा, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान कर सकते हैं कि ट्रेड में हम क्या पॉसिबल हो सकता है। अभी का सिंपल सा करंट सिनेरियो देखते हैं तो उसमें क्या चल रहा है। और सबसे पहले स्विंग क्रिएट समझना आना चाहिए हमारा को कि अभी मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, स्विंग के अंदर में क्या मेजर ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्विंग टू स्विंग प्लान करेंगे। तो करंट सिनेरियो जो मेरे को दिख रहा है वहाँ पे क्या हुआ है, इसने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ये पहले हायर लो के स्ट्रक्चर पे था, उससे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो था, एक मिनट को, ये था हायर लो का स्ट्रक्चर चल रहा है फिलहाल। ये देखो स्विंग को समझने की कोशिश करना। देखो ये एक आपका स्विंग हो गया, ये हायर लो है और इसने एक नया हायर हाई क्रिएट करा है, ठीक है। इसको स्वीप करके एक हायर हाई नया क्रिएट करके एक आइडियम करके इसको हायर हाई बना दिया। तो ये हायर हाई अभी गया नहीं है, देखो एक बार आ गया। ये कहीं पर किसी ऑर्डर ब्लॉक से इसने अपने स्ट्रक्चर को, मतलब शॉर्ट टर्म में हायर हाई का स्ट्रक्चर जा रहा है, 15 मिनट का फ्रेम है और इस पॉइंट पे आके इसने फिर पुल बैक लिया है। पुल बैक लेके अपना क्या हुआ, क्योंकि इस वाले से इसने हायर हाई नया क्रिएट करा है, तो यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक से इसने वापस से उठने की कोशिश करी है और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है मार्केट करंटली अभी। तो देखते हैं मार्केट क्या करने वाला है उसके अकॉर्डिंगली। अभी हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे, अभी हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज अभी मार्केट उस जगह पे है जहाँ पे इसने एक नया हायर हाई क्रिएट करने के बाद उसको स्वीप करा है। और उसके बाद ये अगर देखा जाए तो ये इस जगह पे इसने आइडियम भी क्रिएट करा है, तो इससे नया हायर हाई आपका यहाँ पे आ गया। स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह आपको आगे वाले आने वाले वीडियो में आपको दिखा दूँगा मैं। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि इसको क्या करता है, BOS करता है कि नीचे वापस आता है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नीचे आता है तो हम लोग कहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, ऊपर के लिए हम लोग प्लान करेंगे मोटा मोटा अभी अगर ये नीचे आता है तो, और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है और वहाँ पे भी प्लान करने का हमारा एक तरीका रहेगा। और तीसरा ये है, 3 जगह पे हम लोग देख सकते हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेशन के पेज पे चल रहा है। अगर मैं इस स्विंग को देखूँ तो ये स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक का 50% का जोन जो आ रहा है आपका, इस जगह पे कहीं पे 50% का जोन आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, पहले इसको हटाते हैं, फ्लिप को हटाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल चांस रहता है कि थोड़ा सा नीचे आके क्या हो रहा है, ये इसका। सो देखते हैं आगे क्या करती है मार्केट, ऊपर जाती है कि नीचे आती है, चांसेस ठीक है। मार्केट अपनी डायरेक्शन में आ रही है जहाँ से हमने प्लान किया है, ये ठीक है। अब इस जगह पे मैं 1 मिनट पर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। जब भी अपने ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा, वैसे तो यहाँ से इसको ऊपर जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी कुछ नहीं कह सकते मार्केट का। तो जब यहाँ पे 15 मिनट के अंदर में इसने क्या किया, 1 मिनट के अंदर में क्या कर रहा है इसने, 15 मिनट में जब चली जाती है तो इसने क्या करना चाहिए, अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो इसने सबसे पहले करना चाहिए चूक। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पे चूक करना चाहिए। अगर 1 मिनट में चूक करती है और वापस नीचे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो फिर देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, इस टाइम फ्रेम को PX पे देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, इसने चूक कर दिया है 1 मिनट के अंदर, तो मार्केट ही करेगी हमें ऊपर जाना है, ठीक है। अभी अपने को देखना होगा कि हम एंट्री कहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से हमारे को अप साइड को प्लान करना है। एक 50% का जोन आपका आ जाता है, प्लस नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, देखते हैं कहाँ पर से ये आता है। जल्दीबाजी कभी नहीं करनी ट्रेड के अंदर में। क्या होता है, जल्दीबाजी में हमेशा नुकसान रहता है और कैपिटल आपके पास में लिमिटेड है, चांसेस है कि ये ऊपर जाए। ऑर्डर ब्लॉक मेरा ये, मैं लगा भी देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट आने दो उसको पहले। वहाँ 50% से गई तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको ऑर्डर ब्लॉक तक तो आना चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा, तीसरा, 3 ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं एंट्री बना लेता हूँ अपनी। ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ, अभी तो नहीं हुआ है। ये इसने ऑर्डर ब्लॉक टच किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने फेल भी कर दिया, बट हमारे पास में सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है, एक तो ये है और लास्ट थर्ड ऑर्डर ब्लॉक ये है। अब आपका रिस्क टाइप पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह से रिस्क को लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से एक रिस्क लिया जा सकता है,
हालांकि ये अभी भी इसने रिट्रेसमेंट जो है 15 मिनट का पूरा रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, बट क्योंकि इसने चूक किया है इस पॉइंट पे, इसने कंफर्मेशन दिया है कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपका टारगेट कितना बैठ रहा है? मैं लगभग 13 पॉइंट का एसएल रखे, बिकॉज 2 ऑर्डर ब्लॉक हो रहा है नीचे पे, थोड़ा सा इसके नीचे रखना होता है अगर देखा जाए तो। 16 पॉइंट का रख के अपने पास रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड सही मिल रहा है तो देखेंगे। हाँ ठीक है, 1648 23 का लगभग मिल रहा है, तो देखते हैं ये टेस्टिंग हमारी कैसे जाती है। प्रोबेबिलिटी का गेम है, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। वो वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल किया उसने, सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है क्या? ओके लेट्स सी, लास्ट पे आ रहा है, लास्ट पे भी आने वाला है। यस, ऑलमोस्ट लास्ट पे आ चुका है वो। ओके नाइस, ओके अब बीओएस करेगा नहीं करेगा वो इम्पॉर्टेंट है। एज पर मार्केट इसको बीओएस तो करना चाहिए, बट अगर इसने कैरेक्टर चेंज करना तो बात अलग है। बट इसने बाहर तो एंटर करा दिए हैं यहाँ पे फिलहाल। ओके नहीं जा रहा है फिलहाल, तो इसको मैं 15 मिनट पर शिफ्ट कर लूँगा फास्ट फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक ये ऐसा आउट कर दिया। सो ये हमारे को ऐसा आउट कर दिया है। कितने का दिया इसने? 1:2 दिया कि नहीं दिया? 1:1 देने के बाद इसने हमारे को ऐसा आउट कर दिया है, बट कोई बात नहीं। मैंने पहले बोला था कि ये जो था एक ये था क्या था, क्योंकि ये 50% के जोन से पहले इसने, हालांकि इसने क्या किया था, दीज आर द ट्रैप्स बेसिकली। इस जोन से लेके यहाँ तक का जो 50% का जोन नहीं था, ऑलमोस्ट था, बट ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं उस जगह पे। उसने ट्रैप किया, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं, ये हमारे लिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म। एक ऐसा हम लोगों ने दे दिया है और रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपका सेटअप बन रहा है। अभी जो नेक्स्ट है ये दोनों हैं, इन दोनों के अंदर में क्या बोलता है मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। और तीसरा इंडिकेशन है कि इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है टॉप में ना, तो एक चांस ये भी है कि मार्केट चूक करने चला जाए, मार्केट नीचे चला जाता है। बट देखते हैं क्या निकलता है। ओके यहाँ पे भी जैसे 5 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में इसने अगर यहाँ पे हमारा चोक हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर में यहाँ पे हमारा चोक होगा, उसका वेट करते हैं होता है या नहीं। तो एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री हम तभी करेंगे जब अपने को कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा इसने कैरेक्टर चेंज किया 1 मिनट के अंदर में। ट्रैप बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नहीं बनता। ठीक है, हमारे को एंट्री नहीं मिली, इसने चौक नहीं करा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इसने फेल कर दिया फिलहाल। और अभी भी हमारा जो चौक पॉइंट है 1 मिनट के अंदर में ऊपर पे ही है, यहाँ के ऊपर मार्केट जाएगी तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, इस जगह पे हम लोगों को देखना होगा। दिस इज द लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और मोस्ट प्रोबेबल ऑर्डर ब्लॉक रहता है। ओके ये इसने फेल कर दिया और ये चूक कर दिया। ठीक, कैरेक्टर चेंज कर रहा है मेरे हिसाब से, नीचे से ही नीचे जाने की तैयारी कर रहा है मार्केट अभी। यस ओके लेट्स वेट, 50 मिनट के अंदर क्या चल रहा है एक बार देखा। ओके सो इसने 50 मिनट के अंदर में चूक स्वीप कर दिया है और इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो अभी हमारे लिए ऑर्डर नहीं बना हुआ है। तो ये वाला तो हमारा गेम ओवर हो गया जो हमने एक प्लान किया था। एक हमारा ऐसा गया इसके अंदर में, और दूसरा रीजन ये था कि मैंने बताया था कि ये इसने लिक्विडिटी स्वीप करी ऊपर की, तो ये मोस्ट प्रोबेबली नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने जा सकता था, और जो उसने कर भी दी है। अब अगला प्लान ऑफ एक्शन हम लोग अभी नहीं करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि हमारा क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। अभी तक क्या था, मार्केट हायर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था, बट अभी उसने क्या करा है, अभी जो आपका नीचे उसको चोक करना था, चोक उसने स्वीप करा है, कन्फर्मेशन नहीं दिया कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेज अभी चल रहा है। सो देखते हैं अगला क्या करता है, नीचे क्लोजिंग देता है कि ऊपर जाता है, क्या करता है। ओके देखो ये बिल्कुल कंसोलिडेशन वाले पेज पे आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी प्लान करना इज लाइक अपने आप के लिए आफत करना। सो ये डेट कब की है, 11 फरवरी। ओके 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 ठीक है। तो कंसोलिडेशन कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाएगा। अच्छा चला ही गया नीचे, ठीक है। सो मैंने बोला था कि इसने क्या किया, यहाँ से इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है, ये हायर हाई को स्वीप करके नीचे इसकी क्लोजिंग कर दी है, तो उसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। अब अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा, अगला प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा कि अभी जो मार्केट का जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर में क्या चल रहा है, मार्केट हायर लो के स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गया है। ये हमारा चोक पॉइंट हो गया है टॉप में, हालांकि हमारे पास में स्पेस है ऊपर। इसने एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं लिया है इस जगह पे, अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट इसने यहाँ तक का कहीं पे रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में देखते हैं, मतलब 15 मिनट के अंदर ही देखते हैं, तो एक चांस ये है कि इन जगहों से कहीं से नीचे आ सकती है मार्केट। कहाँ से, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, और ऊपर पे कुछ है नहीं। इस जगह से कितने पॉइंट के लिए है ये, क्योंकि मार्केट चॉपी हो गया है 40 पॉइंट के लिए। एक बार देखते हैं क्या कर सकता है। ओके अभी भी हमारा मार्केट सिनेरियो वही बनेगा, पॉइंट वही है, बट हमारे पास टारगेट थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मार्केट ऊपर आती है तो अपने को थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। ओके अरे यार पहले निकल गया, रुको 1 मिनट।
ये देखो अभी क्या किया, उसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक तो ये रहता है कि आपको 1 मिनट के अंदर में घुसना है। 1 मिनट के अंदर में इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट दी क्या? दो तरीके से एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो इसमें अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है, तो उसके बाद में 1 मिनट की डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दिख रही है तो एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अदरवाइज क्योंकि ये इसमें रीज़न बता रहा हूँ मैं क्यों ऐसा क्यों है। अगर इसका चोक पॉइंट देखेंगे ना, 1 मिनट के अंदर का चोक पॉइंट देखेंगे तो ये बहुत दूर है, इतना तो हमारा ओवरऑल टारगेट ही रहेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जब भी 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था उस पर हमने देखना पड़ेगा रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन आने के बाद तुरंत नहीं, इस जगह पर नहीं एंट्री करनी है, इसके बाद 1 मिनट के अंदर में डिस्प्लेसमेंट आ रही है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, ये जो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बना दिया नीचे जाके और एक FVG क्रिएट कर दिया। 1 मिनट के अंदर में उसने एक FVG क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही ये बनता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटा बनेगा आपका, शॉर्ट की पोजीशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस आफ्टर रीटेस्टिंग ऑफ FVG या ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों में से किसी का भी एक रीटेस्टिंग होती है। तो अप टू किस जोन का, आप ये जो आपका ये वाला है ना, लोअर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट है, तो यहाँ पे आप आराम से एंट्री क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा पीछे करके दिखा देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट दूर है। यहाँ पे आपकी जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो वहाँ पे आप क्या करो, सिंपल सा वेट कर लो पहले और आने दो। एक तो उसने ऊपर से पहले रिजेक्शन ले ली, रिजेक्शन लेते ही उसने क्या किया है, ये FVG क्रिएट कर दिया। अब जैसे ये FVG क्रिएट करा ना, देखो तीसरे वाले नहीं, चौथी कैंडल ने इसके FVG को रीटेस्ट भी कर दिया और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी और आपके टारगेट को देके आएगी। ये 15 मिनट के स्विंग की स्ट्रेटेजी है। SL भी कटेंगे ऐसा नहीं, बट SL थोड़े कम होंगे, बट आपको टारगेट जो मिलेगा वो अच्छा खासा टारगेट मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। उसके बाद में अगला स्विंग क्या बनेगा उस पर भी हम लोग प्लान करेंगे। ये आपको उसने आई थिंक कि टारगेट आपका हिट कर दिया है। उससे आगे भी जा सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है कि उस स्विंग तक ही प्लान करना है, ये अगला स्विंग तक ही प्लान करना है ना। तो इसको आप रीटेस्टिंग कर लीजिएगा अपने लेवल पे, जहाँ जहाँ पर भी आपको देखना होता है। और मार्केट में क्या है ना कि बायस में क्या रहता है, कभी मार्केट ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं रहती कि कहाँ को जाने वाली है। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर पे जा रही थी और जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी थी, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री प्लान करी थी, वो ठीक उसने अपने लास्ट हायर हाई को स्वीप करा था। हो सकता है पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो जहाँ से वो आया हो, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, हमने उसको अवॉइड किया। देखना एक बार पीछे कभी भी चेक कर लो, तो एक बार देख लेना चाहिए कहाँ पे आपका क्या चल रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर से मार्केट ने अपने आप को वापस नीचे की तरफ जाना शुरू किया था, क्योंकि पहले क्या था, मार्केट हायर लो के स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी चल रहा था, है ना। ये हायर लो के स्ट्रक्चर था, बट हमने कहाँ से देखना शुरू किया था, यहाँ से हमने देखना शुरू किया था। तो ये कहाँ तक जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। हम लोग जब प्लान किया था तो हमने इस जगह पे कहीं पे प्लान किया था, और यहाँ पे एक चीज़ मैंने बोली भी थी कि यहाँ पे इसने क्या किया था, पुराने हायर हाई को जो नीचे से ऊपर आ रहा था उसको स्वीप भी किया था, बट उसके बाद मैंने प्लान किया था कि उसको कहीं मौका मिलता है तो हम ऊपर तक का प्लान करेंगे करके। नहीं यहाँ पे नहीं था, कहीं पे तो था, कहाँ पे था, हाँ इस जगह पे कहीं पे हम लोग कर रहे थे ना। यहाँ पे हम लोगों ने, सॉरी इस जगह पे हमने कहीं प्लान किया था, यहाँ ये वाला था वो, ये इसने स्वीप करा था और हमने इस जगह से कहीं से प्लान शुरू किया था। उसके बाद फिर उसको भी स्वीप करके मार्केट नीचे चली गई है। राइट, तो इस तरह से प्लान कर सकते हो। अगला भी क्या करना है, अगले में क्या करना है, इसके बाद क्या प्लान करना चाहिए हम लोगों ने। अगला जब भी हम प्लान करते हैं, अभी इसको मार्केट को जाने दो, कुछ मत करो, इसके वापस आने का वेट करो। अब तो किस जोन पे, एक ऑर्डर ब्लॉक ये आपके पास में, एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है और एक ऑर्डर ब्लॉक ये 2-3 ऑर्डर ब्लॉक आपके पास में है। यहाँ पे 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देख लो, अगर ज़्यादा पहले तो चौक का कभी भी 1 मिनट के अंदर में पहले ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, पहले ना ये इस वाले का पहले इसको जाने दो, उसके बाद वापस ऑर्डर ब्लॉक तक जाने दो, तब जाके प्लान करो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बैक टेस्टिंग आप कर लेना, मैं अगले कुछ वीडियोज़ और डाल दूँगा इसके अंदर में, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल में अगर कुछ लर्निंग हुई हो तो एक बार इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।